अपने आप को सुनने में कितना सुखद लगता है कि जब पुरानी सभ्यताओं के बने हुए मंदिर को, पुराने स्मारकों को तोड़कर जीर्णोद्धार करने का नाम देते हुए सरकार जेसीबी और बुलडोजर चलाती है और तमाम उन जीवंत मूर्तियों को तोड़कर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करती है और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया जाता है कि हम इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं और विश्व स्तरीय इमारतें बना रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया के लोग आएंगे और इसका तीर्थाटन करेंगे, पर्यटन करेंगे। यानी सरकार ये निर्देश जारी करती है कि अब हम इसका जीर्णोद्धार करते हुए विश्व स्तर का पर्यटक स्थल डेवलप कर रहे हैं। यानी बात अगर मणिकर्णिका घाट की हो, बनारस की हो, और वहां पर जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तक टूट गई और उनकी अपनी 1791 में बनाई हुई मढ़ी तक टूट गई। उस मढ़ी का अपना एक इतिहास था। गोल पत्थरों से बनी हुई एक इमारत थी, उसको मढ़ी कहा जाता था। उसी मढ़ी के अंदर अहिल्याबाई होलकर की खुद की अपनी मूर्ति थी। अहिल्याबाई होलकर का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। वो मराठा क्वीन रही हैं और उनको इस बात के लिए जाना जाता रहा है। 29 वर्ष की अवस्था में, विधवा होने के पश्चात भी उन्होंने जिस तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित किया, सनातन की पताका को फहराने के लिए पूरे देश के अंदर काम किया। आज शायद उनकी आत्मा भी तब रोई होगी जब जेसीबी और बुलडोजर से और बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी अपनी अस्मिताओं को तोड़ा गया, उनके अपने बनाए हुए स्मारकों को तोड़ा गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं, यानी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो मीडिया को वहां जाकर आप रिपोर्टिंग करने से रोक क्यों रहे हैं। आज की हालत की अगर बात करी जाए, आज का सूरत हाल ऐसा है कि अगर वहां पर कोई भी पत्रकार जाता है तो वहां पर एलाइव और पुलिस के लोग उस पत्रकार के द्वारा की गई रिपोर्टिंग को, की जाने वाली रिपोर्टिंग को अपने वीडियो में कैद करते हैं और शासन को सौंपते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि वहां पर जो पुराने अपने पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पंडे पुजारी काम करते थे, लोगों की अपनी पूजा पाठ करवाने का काम करते थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि आपको किसी तरीके की मीडिया में कोई बाइट नहीं देना है। तमाम बाइट देने वाले लोगों पर और पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मणिकर्णिका घाट के इतिहास की अगर बात करें तो यह कहा जाता है कि यह घाट तब का है जब पृथ्वी पर गंगा का अवतरण भी नहीं हुआ था। यानी जब गंगोत्री से गंगा का आगमन हुआ, उससे पहले मणिकर्णिका घाट पर अपने आप में एक मणिकर्णिका चक्र था और उस चक्र में पवित्र जल था, जिस जल की एक एक बूंद इतनी पवित्र थी और उसके जलाभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करने की परंपराएं रही हैं। 80 घाट से राजघाट तक अगर आप बनारस का दृश्य देखेंगे तो आपको कल्चरल कोडिंग ऑफ बनारस देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी ऑफ बनारस और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलेगी। यानी इसी 84 घाटों पर आपको पूरा हिंदुस्तान जीवंत और सजीव रूप में देखने को मिलेगा। बनारस का वो पार्ट, बनारस का वो दृश्य जो अपने आप में आध्यात्मिक चेतना का दृश्य है, अपने आप में स्मारकों का शहर कहे जाने वाले बनारस को जिस तरह से बदलने की कोशिश लगातार जारी है, बनारसी उससे बहुत दुखी हैं। एक सांस्कृतिक नगरी को एक पर्यटन नगरी बनाया जा रहा है, एक औद्योगिक नगरी बनाया जा रहा है। अगर डॉक्टर बिशंभर मिश्रा जो आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में संकट मोचन मंदिर, जो लोग बनारस गए हैं वहां पर वो लोग जानते हैं कि हनुमान जी के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वो प्रमुख महंत हैं और उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। अगर उनके हवाले से बात करें तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना में कोई वृद्धि करेगा, बल्कि ये डेमोक्रेटिक चेंज है, ये डेमोग्राफिक चेंज है। और इस डेमोग्राफिक चेंज के तहत बनारस के लोगों से पूछा नहीं जा रहा है कि उनकी अपनी क्या मंशा है। जो लोग यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी से और कई दशकों से अपना जीवन यापन इसी आस्था, इसी विश्वास, इसी संगम के सहारे, इसी संस्कृति के सहारे करते आ रहे हैं, उस पर करारा प्रहार करते हुए बाहर से तमाम बड़े व्यवसायियों को इंपोर्ट किया जा रहा है। वहां पर 5 स्टार होटल्स बनाए जाएंगे, तमाम तरीके के नए व्यवसाय जनरेट किए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर की तमाम कंपनीज आएंगी और दुनिया भर के तमाम श्रद्धालु और पर्यटक भी आएंगे। उनके मन में श्रद्धा कितनी होगी ये तो बाद की बात होगी। हाँ, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उस पर्यटन के बढ़ावे से जो आर्थिक लाभ होगा वो मुख्यतः अधिकांशतः यही देखा गया है कि जो बाहर से कंपनियां आएंगी, जो वहां पर बिजनेस, व्यापार, मार्केट, मॉल, होटल का सेटअप करेंगी, उनको ही मिलेगा। एक मेहता हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया, जो मेहता हॉस्पिटल तमाम गरीबों की अपनी सुविधाओं का एक ऐसा केंद्र बिंदु था वहां पर, जिसमें तमाम उन लोगों को एक सस्ते इलाज से राहत मिला करती थी। आज उसको भी तोड़कर
एक ऐसे भव्य, एक ऐसे नए बनारस का निर्माण करने का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है जो शायद अपने आप में इस समय एक ऐसी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि सरकार को भी जवाब देते नहीं बन रहा है और लोग उसके खिलाफ सन्नाटे में हैं। बनारस कभी मुर्दों का शहर नहीं था, लेकिन इस शासन सत्ता के दबाव में बनारस को एकदम मुर्दा बना दिया गया है। बनारस के लोग बोलने से डर रहे हैं। जो बनारस के 84 घाट महाराजा दरभंगा की अपनी पहचान के लिए जाने जाते थे, कर्नाटक स्टेट घाट की पहचान के लिए जाना जाता था, महाराजा चेत सिंह घाट था वहां पर, और इस डेमोग्राफिक चेंज ने इन सभी स्मारकों को तोड़ कर रख दिया है। एक नए तरीके के बनारस को गढ़ने की जो कोशिश है वो बनारस को ऐसे रूप में परिवर्तित कर रही है कि जिससे बनारसी बहुत दुखी हैं, लेकिन वो बोलने से डर रहे हैं, वो अपनी बात कहने से कतरा रहे हैं। उनको बेशक इस बात का अंदाजा है कि जो वाइब्स हम पिछले 10 साल पहले लेते थे, यानी 2021 में जब बनारस के नए कॉरिडोर का नींव रखी गई, उसकी तमाम परिणाम 2024 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिले। उनकी जीत का अंतर भी कम हुआ। तमाम लोग इस बात से नाराज हुए। वहां का एक अपना नाविक समुदाय था जो बनारस की अपनी गंगा मैया में नावें चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, आज उसके सामने रोजी रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार को यह चाहिए कि चेक एंड बैलेंस को ध्यान में रखते हुए करे। यह कैसे संभव है कि आपका मोनोटोनस माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। इस प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। यहां तक कि मुखर होकर विरोध करने वाले लोग तो ये बात भी कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन में भी इतनी पाबंदी नहीं थी, कूड़े खाकर भी लोग अपनी बात कह लेते थे। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के बोलने पर पाबंदियां लगा रही है, इससे लोग बेशक नाखुश हैं, मगर वोट देते वक्त हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देते हैं और एक बड़ा चेंज भी शायद आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप बने रहिए द रियल टॉक शो पर। आप देख रहे थे बनारस के मणिकर्णिका घाट की दुर्दशा पर मेरी अपनी रिपोर्ट। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें अगर आपको ठीक लगे तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।